इस बार की स्टोरी ओरिजिनल है, जी जी बिल्कुल। क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 की। और मुझे याद है सीज़न 1 में जब रीमेक, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दिस सीरीज हैज़ बीन ऑब्वियसली इट्स अ रीमेड, तो फिर उस टाइम पे मुझे याद था कि आपने कहा था कि मैंने खुद को कहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं देखना है ओरिजिनल। हाँ। और जितना मुझे पता है आप यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रीमेक्स और ये सब चीज़ें, तो आई एम श्योर आप संतुष्ट होंगे कि स्टोरी ओरिजिनल थी। ओरिजिनल थे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे रीमेक्स में देख लूँगा ना तो मैं नहीं करूँगा वापस, मुझे लगा एक्सपीरियंस मेरा तो हो गया, अब इसी को क्यों रिक्रिएट करना। तो सीजन 1 आया था तो मुझे बताया श्रीधर राघवन ने, मैं बोला सर दिखाओ भी मत, मुझे मत बताओ, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे लिए ओरिजिनल ही है माधव मिश्रा और मुझे अपने हिसाब से ही करना है, क्योंकि मैं रेफरेंस देख लूँ या कोई देख लूँ, अब तो खैर ओरिजिनल है 4th सीजन। अभी परसों मुझे लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर मिले, तो उन्होंने पूछा मेरे को, मैं ट्रेलर देख रहा था, तो पूछा व्हाट आर यू वॉचिंग, मैं बोला कि ये शो है। अच्छा तो तुम्हारी ही आवाज़ लग रही है, मैं बोला हाँ। एक्टर हो, मैं बोला हाँ। तो बोला मैं फोटोग्राफर हूँ BBC का, मैं बोला अरे वाह। तो मैं उनको बताया कि ये BBC ब्रिटेन का था ओरिजिनल, लेकिन यहाँ 2 ही सीज़न बने, हम भारत में 4था सीज़न बना रहे हैं, हम 2 सीज़न आगे हैं और हमारा, तो हम आपको अब देंगे सप्लाई इधर की, आपको बनाना है तो आगे के सीज़न हमारे पास हैं, बना लो। तो चल गया, कहानी वर्क कर गई। उसमें इसमें अंतर यही है कि यहाँ लॉयर एक ही है माधव मिश्रा, वहाँ 2 सीज़न में 2 अलग अलग वकील थे। एक सिचुएशन देना चाहूँगी आपको, आप सोच सकते हैं माधव मिश्रा और कालीन भैया के बीच में वार्तालाप होगा तो क्या होगा? ओह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सोचते हैं ज़रा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से। कालीन भैया माधव मिश्रा को ऑब्जर्व करेंगे, हाँ देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, क्या आइटम है, और माधव मिश्रा हंसते हुए और अपने वो सरकेज़म और ह्यूमर और सटायर होते हुए ये भांप लेगा कि भाई इस आदमी के सामने थोड़ा संभल कर रहना है, ये बहुत शातिर चीज़ है। क्या आप भी अपने किरदार को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह से देखते हैं कि एक ओवरव्यू होता है ना कि दूर से, हाँ बिल्कुल देखता हूँ। आपको कालीन और माधव को आप किस तरह से देखते हैं? जब पहली बार कालीन भैया को इग्नोर करना मुश्किल है, माधव मिश्रा को नोटिस करना मुश्किल है। सही बात। भीड़ में माधव उतर जाए अंधेरी स्टेशन पे, कोई नहीं ध्यान देगा। कालीन भैया अंधेरी स्टेशन पे उतरेंगे तो वो पंखे और प्लेटफॉर्म पे रुक के देखने लगेगा कि कौन आदमी है, अरे कोई है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जो कालीन भैया कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, फिर भी ऑरा जो है हाँ भयानक है। और माधव मिश्रा बड़े प्यारे इंसान लगते हैं, प्यारे इंसान लगते हैं और बहुत बकवास करते हैं, नॉनसेंस करते हैं, लेकिन इनोसेंस है इसके ऑरा में भी, एक आपको लाइकेबिलिटी है जी। तो वो तो मैं जान के, मैं किरदारों की ना मासूमियत, इनोसेंस को बरकरार रखना चाहता हूँ। कालीन भैया भी आपको ना इसीलिए वो खतरनाक लगने के बावजूद भी लगता है कि यार ये हार्मफुल आदमी नहीं है, ये धंधे के लिए सब कर रहा है, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है और यकीन नहीं होता है कि अगर इसके बाकी स्टोरी को हम न जाने तो डिसेंट आदमी है ये। तो करियर की शुरुआत में, अब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता है उन बातों से, पर ऐसे बहुत ऐसे कटु वचन सुनने को मिलते हैं करियर में। और हमारे यहाँ पे उस इंडस्ट्री में बात कर रहे हो आप, तो काफ़ी आप उस एज पे आए जब लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये करियर बना सकते हैं हम, क्योंकि आपको मैं 29 का था जिस दिन मुंबई आया था, 29 का था। और फाइनली जो मेन ब्रेक मिला वो कौन सा? 39 में। एग्जैक्टली तो उस एज में तो होप छोड़ देते हैं इसमें से, राइट? 39 में तो रिटायरमेंट का सोचने लगते हैं, है ना? तो मुझे ये कहना था कि बहुत सारे उसमें ना ऐसे सुनाते हैं लोग, पर वो बातें बाद में सुन के ऐसी हंसी भी आती है कि देखो मुझे कहा था हो नहीं सकता है। और बनने के बाद आपको बड़े सारे ऐसे ओपिनियंस भी मिले जाएंगे कि आप एक्टर है या स्टार है या जो भी है बन गए, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। दोनों पहलू समझना है मुझे आपकी ज़िंदगी पे, हुआ क्या था? मैं दोनों पे ध्यान नहीं देता हूँ। उस वक्त भी मैं बहुत सुना हूँ, काफ़ी कटु वचन सुना हूँ, पर मुझे याद नहीं है और याद करना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या पर्पस है, वो जो बीत गई सो बात गई, मानो वो बेहद निराली थी। फेयर इनफ कि जो चला गया लेट इट गो, जाने दो। अब उसको धुन के याद करके मुझे बदला नहीं लेना है किसी से कि तुमने ऐसा बोला था तो मेरा वक्त आया तो मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं भैया। आप जाने देते हो। हाँ, वो जीवन का हिस्सा था, ऐसा ही होना था
वो हो गया। पर काफ़ी सुनने को तो मिला था। हाँ, बहुत सुना हूँ मैं। इस पे भी नहीं देता हूँ, भाई रहने दो, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे भी मैं मुझे जो कहानी पसंद आ जाती है, मेरी पत्नी भी बोलती है अरे मुझे ये अच्छा नहीं है, मैं बोलता हूँ छोड़ दो, कोई बात नहीं है, मुझे करने का मन है, मुझे करने दो। तो जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपको लास्ट वाला सुनाऊंगी, तो ये लास्ट वाला। तो पंकज जी के साथ मेरा इक्वेशन मतलब वैसा वाला है कि एक बड़े भैया जो होते हैं उनको मैं हमेशा बड़े भैया जो बोले, जो ज्ञान दें वो एकदम करेक्ट है, तो उनकी बातों को बड़ा ही ज्ञान की तरह मैं लेता हूँ। और जो कुछ चीज़ें वो ऐड करते थे, जैसे जैसे स्त्री 2 की बिगनिंग में वो शूट करके आए थे अटल का, तो अटल का शूट करके आए थे एंड पंकज जी फर्स्ट डे आए तो पूरा अटल जी की तरह कर रहे थे थोड़ा, क्योंकि वो शूट कंप्लीट करके हमारे सेट पे आए थे, तो उनको फिर बताना पड़ा हमको कि सर आप रुद्रा भैया हैं। तो अरे रुद्रा भैया क्या है, मतलब वो जो कैरेक्टर जीते हैं उस कैरेक्टर में भयानक घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं कि अगली फिल्म में भी उसका छाप आ जाती है। तो उनको थोड़ा सा मैंने उस फिल्म से बोला कि सर 2-3 दिन का गैप, 1 दिन का गैप लो, फिल्म देखो, रुद्रा भैया वापस लेके आओ। और उसके बाद जो रुद्रा भैया वापस लेके आए 3-2 में और लंबी है, मैं बाद में सुनाऊंगी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा टाइम नहीं सही है, बस ये आखिरी पार्ट कर लें हम। पर ये दिखाना था मुझे जी। आप इसी से अंत करते हैं इस पॉडकास्ट का कि उनके बारे में बहुत सारी एक चीज़ बनी है, आपको यूनिवर्सल भैया माना जाता है। आप सब कहते हैं कि आपके पास बैठ के ऐसे सुकून वाली बातें कर सकते हैं, और फिर आप किरदार को एक सेट से दूसरे सेट में कभी कभी लेके जाते हो। हाँ, मैं पहले दिन ब्रेक किया अमर ने कि अटल जी बहुत दिख रहे हैं। मैं बोले क्या करूं, 40 दिन से 48 डेज से मैं वैसे करके उनके स्पीच पैटर्न पे बोल रहा हूं, तो क्या करें अब। मैं बोले आज छुट्टी ले लो, होटल जाओ। हम बीच में सीन रोका गया, मैं वापस होटल आ गया और मैं बैठ के स्त्री के कुछ सीन्स देखे, और मैं वहाँ किला में जंगलों में घूमा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कल से कैसे करना है, और फिर जाके नेक्स्ट डे वो सीन सेकेंड हाफ में किया। तो यस, ये होता है, और सूरज न चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है। तो बड़े भैया हमको सिर्फ फिल्म वाले हमारे दोस्त मित्र नहीं, फ़ैन भी बोलते हैं अरे भैया पंकज भैया एक फ़ोटो। तो अब लगता है यार कि इससे तो भैया भी बोल दिया है, फ़ोटो ना देंगे तो सिर्फ एक्टर नहीं हूँ मैं इसके लिए, तो मैं जगत भैया हूँ। कोई बात नहीं, सबका प्रेम है, ईश्वर सबका भला करें। हम जगत भैया से बहुत 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 प्यार करते हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत सारी बधाइयाँ आपकी लेटेस्ट सीज़न ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के लिए, और जैसा मैंने कहा आपको हम हमेशा सपोर्ट और चीयर करते रहेंगे। धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर पंकज जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।